एक समय की बात है, पहाड़ों के बीच में एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में माया नाम की एक लड़की रहती थी। माया बहुत ही बुद्धिमान और चंचल से मन की लड़की थी। हमेशा यहाँ से वहाँ भटकती रहती थी। इस बात को लेकर उसके माँ बाप हमेशा चिंतित रहते थे। माया हर छोटी सी छोटी बात का घंटों तक विश्लेषण करती थी। हर छोटा सा छोटा निर्णय लेने से पहले घंटों तक सोचती थी। अपने प्रश्नों की जाल में इतना फंस जाती थी कि उससे बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन था। हर बात को लाभ और हानि की तराजू में तोलती रहती थी। अपनी इस हमेशा विचार करने वाली आदत की वजह से माया वर्तमान को पूर्णतः जी नहीं पा रही थी। वो हमेशा बेचैन रहती, हमेशा चिंता में रहती। एक दिन माया ने सुना कि उनके घर के पास वाले जंगल में एक सन्यासी बाबा आए हैं। गांव में अफवाह पसरने लगी कि जो सन्यासी बाबा गांव के पास वाले जंगल में आए हैं वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं गौतम बुद्ध है, जो लोगों को अपने मन के बोझ से मुक्त कराते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त करने में उनकी मदद करते हैं। जैसे ही माया ने गौतम बुद्ध के बारे में सोचा, उसने ठान लिया कि उसके सवालों के जवाब और उसके मन की चंचलता का हल स्वयं गौतम बुद्ध ही कर सकते हैं। दूसरे ही दिन माया अपने सवालों को लेकर पहुंची उनकी खोज में। माया जंगल में उनको खोज रही थी। एक पेड़ के नीचे शांतिपूर्ण और प्रकाशमय गौतम बुद्ध दिखाई दिए। उन्हें देखकर कुछ पल के लिए माया अपने सभी कष्टों को भूल गई। उनके पास जाकर माया ने उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। उसने कहा कि मैं जितनी ज़्यादा इन विचारों से बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ, वो उतनी ही अंदर मुझे खींच लेते हैं, मुझे जकड़ लेते हैं। मुझे बताइए इस समस्या का हल, कैसे मैं इससे बाहर निकलूं? गौतम बुद्ध बड़े ही ध्यान से माया की बातों को सुन रहे थे। उन्होंने समझ लिया था कि इस समस्या को सीधी तरीके से सुलझाया नहीं जा सकता। उन्होंने माया से कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, जिसके बाद तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। उन्होंने एक कहानी शुरू की जिसमें एक बुद्धिमान उल्लू और शैतान बंदर था। शैतान बंदर हमेशा विचलित रहता था, हमेशा एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता था, जिस वजह से वो सब लोगों से दूर होता जा रहा था। दूसरी ओर बुद्धिमान उल्लू बड़े ही शांत स्वभाव का था। उसने ध्यान से अपने विचारों पर काबू करना सीख लिया था। एक दिन बंदर त्रस्त होकर उल्लू के पास पहुंचा। उसने उल्लू से कहा, क्यों न जाने मैं हमेशा अपने विचारों के मायाजाल में उलझ सा जाता हूँ। न चाहते हुए भी एक विचार से दूसरे विचार में पहुंच जाता हूँ। मुझे भी आपकी तरह शांति चाहिए, मुझे भी कोई हल बताइए। बुद्धिमान उल्लू मुस्कुराया और उसने बंदर से कहा, अपने मन को एक विशाल जंगल के रूप में देखो, जिसमें हजारों पेड़ होंगे। हर पेड़ को काटने की या फिर उसके ऊपर जाने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, बस दूर से उन पेड़ों को नजरअंदाज कर दो। बंदर ये बात सुनकर चकित हो गया, लेकिन उसने कहा कि मैं जरूर प्रयास करूंगा। बंदर एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गया, जहां से वो विचारों के हजारों पेड़ों को हवा से हिलते हुए देख रहा था, लेकिन उसने उन पेड़ों से दूरी बनाकर रखी। कुछ दिन बरस गए और बंदर ने पाया कि अब धीरे धीरे उसका मन शांत हो रहा है। उसके विचारों में एक स्पष्टता आ चुकी है। उसकी चंचलता अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे ही गौतम बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त किया, माया की आंखों में समझ की किरण चमक रही थी। उसने समझ लिया कि जैसे उस बंदर ने ध्यान से अपने विचारों के मायाजाल से खुद को मुक्त कर लिया, ठीक उसी तरह मैं भी ध्यान से खुद को इन विचारों की मायाजाल से मुक्त करूंगी। उस दिन के बाद माया ने ध्यान करना शुरू कर दिया। उसने सीख लिया कि हमारे विचार आसमान में भटकते हुए बादलों की तरह है। उन्हें पकड़ने की या उनकी दिशा बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। विचारों से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़े दिनों बाद माया ने पाया कि अब उसके विचारों में काफ़ी स्पष्टता आ चुकी थी। अब माया का मन काफ़ी शांत हो चुका था। दोस्तों, हम भी माया की तरह अपने विचारों के मायाजाल में उलझ से गए हैं। हम हर पल किसी ना किसी बारे में सोचते ही रहते हैं। कभी हमारे भविष्य के बारे में, कभी हमारे परिवार के बारे में, या कभी हमारे दोस्तों के बारे में। इस ज़्यादा विचार करने यानी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से हम हमारे वर्तमान को पूरी तरह जी नहीं पाते। तो आपके हाथ में है, आपको इन विचारों के समुद्र में डूब जाना है या फिर ध्यान करके इससे बाहर निकलना है।